चीज़ मॉनिटर की कि जब इसराइल ने अपनी मोर इम्पोर्टेंटली जब इसराइल ने स्ट्राइक किया कतर पे, तो कतर की जानिब से ना कोई रिस्पांस आया, ना अमेरिका ने उन डिफेंस सिस्टम्स को जो है अपने डिफेंस सिस्टम्स को रोकने की कोशिश की, और खामोशी के साथ 5 हमास के लोग और तकरीबन जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कतर का मारा गया, जिसके बाद OIC मीटिंग हुई और ये सारा मसला आया। अब ये तो हो गई तस्वीर का पहला रुख जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको अगली गेम बताता हूँ कि क्या हुआ। देखिए, ये स्ट्राइक तो हो गई, इसराइल ने सक्सेसफुली स्ट्राइक कंडक्ट की, और ये इस ऑपरेशन का नाम इसराइल ने दिया सबमिट फायर। सबमिट फायर के नाम से जो ऑपरेशन किया इसराइल ने, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बहुत आसानी से इसने जो है वो कतर के अंदर स्ट्राइक की और कतर के अंदर जो हमास की जो निगोसिएशन लीडरशिप थी उसको फारिग कर दिया। अब अगली बात सुनिएगा। अब ये स्ट्राइक तो हो गई, इसमें जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल को सक्सेसफुल हासिल हुई। अब इस स्ट्राइक के बाद कौन कौन से कंट्रीज के अंदर गम और गुस्सा पाया गया और डर पाया गया कि कल को हमारे जो है भी इस तरह की स्ट्राइक्स हमारे गले भी फिट हो सकती है। मैं आप लोगों को दोबारा मैप पर लेकर जाता हूँ। अब ये सारा मसला तो हो गया। इस मसले के बाद जो है ये कतर पे स्ट्राइक कर दी इसराइल ने। कतर ने जब इसराइल पे स्ट्राइक्स की तो उसके बाद जॉर्डन जो अमेरिका का एलाई है रीजन में, एक सेकंड मैं अपने पेन को ऑन करता हूं बिकॉज पेन को ऑन करने के बाद मामलात को समझाना बहुत आसान है। जॉर्डन जो अमेरिका का एलाई है, इसके अलावा जो सऊदी अरबिया अमेरिका का एलाई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो अमेरिका का एलाई है, ओमान जो अमेरिका का एलाई है, ये देख रहे हैं ओमान। इसके अलावा जो इराक के अंदर भी कुछ अमेरिका के फोर्सेज आज भी हैं, और कुवैत आप देख लें, और ये छोटा सा बहरीन है, ये इन 7 कंट्रीज के अंदर फ्रॉम जॉर्डन टू ओमान, इन 7 कंट्रीज के अंदर ये डर पाया गया कि अगर इसराइल जो है वो कतर पे स्ट्राइक कर सकता है तो कल को इसराइल जो है वो जॉर्डन पे भी स्ट्राइक कर सकता है, कल को इसराइल जो है वो सऊदी अरेबिया पे भी स्ट्राइक कर सकता है, इराक पे भी स्ट्राइक कर सकता है दोबारा से, और इराक पे तो इसराइल करता रहता है स्ट्राइक। इसके अलावा कुवैत पे और UAE पे और ओमान पे, इन सारे कंट्रीज पे इसराइल स्ट्राइक कर सकता था। ये डर, ये खौफ जो है अब इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी बादशाहतें हैं, उन सब के अंदर ये डर जो है ये इस टाइम पाया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को अगली बात बताऊंगा, ये डर तो उनके अंदर पाया जा रहा है। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा, अगली कहानी क्या हुई है। देखिए, अब ये जो डर पाया जा रहा है, इस डर के पाए जाने के बाद हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि OIC की मीटिंग में ये बात कही गई कि अब इन कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ अरब नेटो बनानी चाहिए। अब अरब नेटो क्या है, अरब नेटो का क्या कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का ये डिफेंस अलायंस क्यों बना, मैं इसकी बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अरब नेटो है क्या, अरब नेटो का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया को बचाएगा, और इस तरह के और अलायंसेस भी रीजन में आ सकते हैं। अब दोबारा मैं आपको मैप दिखाता हूँ बिकॉज मैप्स चीज़ों को समझाने में बड़ी आसानी करते हैं। अब एक वक्त जब इसराइल ने पैलेस्टीन पर स्ट्राइक की तो कतर ने कहा कि मैं कतर के अंदर जो है वो OIC की एक मीटिंग बुलाऊंगा। सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, इवन ईरान भी गया, पाकिस्तान भी गया, मैक्सिमम 50 इस्लामिक कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो कतर के अंदर बैठे, और ये डिसाइड हुआ कि ये सारे कंट्रीज कंडेम करेंगे। लेकिन इस सारी असना पे इजिप्ट में से एक बात निकली। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन प्रेसिडेंट का नाम है अल सीसी साहब। अल सीसी साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ये अल सीसी साहब 2013 से इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। आपको याद होगा 2012 में जो है वो इजिप्ट के अंदर एक अरब स्प्रिंग की रेवोल्यूशन आई थी, जिसके बाद हुस्नी मुबारक साहब जो हैं उनको फारिग करके जो है वो मुर्सी साहब आए थे। लेकिन मुर्सी साहब की हुकूमत जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक हुकूमत थी, उसको भी अल सीसी साहब की जो आर्मी की गवर्नमेंट है, उस आर्मी ने उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया, और उनको बाद में जो है वो मार दिया गया। उनके बारे में भी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि उनको जहर दे के मारा गया। बट एनीवेज वी शुड मूव फॉरवर्ड। अब अल सीसी साहब जो हैं, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर भी हैं और एक अब तो वो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, तो अल सीसी साहब ने इजिप्ट के कहा कि क्यों ना इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, इसके बाद कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया और यमन, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, ये मिलके एक अरब नेटो बना लेते हैं। ये सारे कंट्रीज मिलके अरब नेटो बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस अरब नेटो का ये काम होना चाहिए कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन एवरी कंट्री। मिसाल के तौर पे अगर इसराइल अटैक करता है सीरिया पे, तो इसका मतलब सिर्फ सीरिया पे अटैक नहीं होगा, इसका मतलब है कि टर्की पे भी अटैक, ये सऊदी अरेबिया पे भी अटैक है, इजिप्ट पे भी अटैक है, इन सारे कंट्रीज पर ये अटैक है और ये सारे कंट्रीज मिलकर इसका बदला लेंगे। अब ये एक जो है वो नया फ्रेमवर्क दिया गया अल सीसी साहब की तरफ से, जो कि 2013 से प्रेसिडेंट हैं। 2013 से वो सफ़ेद और स्याह सबके मालिक हैं इजिप्ट के अंदर, जो कि एक बहुत पावरफुल कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट का। ये उन्होंने जो है वो मशवरा दिया पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये फ्रेमवर्क जो है
फिलहाल इस फ्रेमवर्क को नहीं माना गया, फिलहाल इस फ्रेमवर्क के बारे में कहा गया ठीक है ये फ्रेमवर्क अच्छा है, लेकिन कंट्रीज ने कहा कि नहीं फिलहाल हम इस फ्रेमवर्क को नहीं मानेंगे, हम कोई अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे मामलात हमारे कंट्रीज के बेहतर होंगे। अब अगली बात सुनिएगा। अब देखिए इस पूरे रीजन में अगर आप देखते हैं ना, पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट है, मॉडर्न मिडिल ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है इस टाइम वो कतर और सऊदी अरेबिया है। व्हाई आई एम सेइंग कि कतर और सऊदी अरेबिया क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतर एक बहुत बड़ी और बड़ी ताकतवर इकोनॉमी है पूरे मिडिल ईस्ट की, साथ में जो सऊदी अरेबिया और कतर ये दोनों बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमीज हैं पूरे मिडिल ईस्ट की। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है वो अल उदय एयर बेस है जो कतर के अंदर है। उसके बाद अमेरिका का जो सेकंड बड़ा मिलिट्री बेस है वो है सऊदी अरेबिया के अंदर। क्यों सऊदी अरेबिया के अंदर है? बिकॉज सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और वो ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और उसके बाद बहुत सारे ऑयल रिजर्व भी हैं। मैं अभी आपको वो वाली जगहें भी दिखाऊंगा जो सऊदी अरेबिया की बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और इस चीज़ को हम आगे लेकर जाते हैं। मैं साथ साथ आपको मैप्स भी दिखाता रहूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। बेसिक जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके पीछे इसराइल का अटैक करना है, याद रखिएगा। बेसिक जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ना, इसके पीछे मोर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इसराइल ने जो है वो स्ट्राइक किया है कतर को, दैट्स व्हाई दिस हैपन। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात ये है, ये तो हो गई डील इस टाइम सऊदी अरब की। अब इससे पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको सारे कंट्रीज के रिलेशनशिप बताऊंगा कि पाकिस्तान के ईरान पर क्या असर पड़ेगा, इसराइल और भारत क्या कोई डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं, इस पैक्ट के नतीजे में क्या कुछ होगा। तो बड़े गौर से इस वीडियो को सुनिएगा। अगली बात यह है, but it also come and heightened tensions between India and Pakistan. After a short but intense conflict in May, they struck each other military bases over 4 days, taking South Asia to the brink of a full-fledged war between nuclear armed neighbors. अब पाकिस्तान मोर इंपॉर्टेंटली और इंडिया की एक आपको याद होगा मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ 4 महीने पहले, 6 मई से लेकर 10 मई के दरमियान एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वॉर के करीब आ चुके थे। अब मोर इंपॉर्टेंटली भारत इन चीजों को क्यों इतने गौर से देख रहा है, मैं आपको फिर मैप दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वाई ये सारी की सारी जो डील है इसमें इंडिया का क्या रोल है एंड व्हाई इंडिया इज बीइंग सो मच इंपॉर्टेंट, और इंडिया अभी थोड़ा सा एक तरह से नर्वस क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश की दोबारा से। ओके, मैं दोबारा मैप पर आपको ले आऊं। मैप्स और मैं इसलिए बार बार ला रहा हूं क्योंकि मैप्स से इंसान को चीजें जो है वो याद रहती हैं और वो चीजों को बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, IND। ओके, दिस इज इंडिया, ओके दिस इज इंडिया, ये आप इंडिया को, ये भारत है। ओके, अब पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है, जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है, उससे भारत क्यों इस टाइम जो है, ये भारत इस टाइम क्यों इस पूरे डिफेंस पैक्ट से परेशान हो रहा है? देखिए याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया जो है वो भारत का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। सऊदी अरेबिया भारत का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। दोबारा मैं बताता हूं, सऊदी अरेबिया से जो ऑयल आता है भारत में वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी भारत जो है वो बहुत सारे कंट्रीज से ऑयल लेता है, UAE से भी भारत ऑयल लेता है, ये UAE है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से भी लेता है, ईरान से भी थोड़ा बहुत ऑयल लेता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत रशिया से भी इस टाइम ऑयल ले रहा है। इस टाइम रशिया सबसे ज्यादा जो इस टाइम भारत सबसे ज्यादा जो ऑयल ले रहा है वो रशिया से ले रहा है 42% अपनी नीड्स का। लेकिन जो 3rd लार्जेस्ट जो इंपोर्टर है वो कौन है, वो भारत के साथ कौन है, वो सऊदी अरेबिया है। अब मैं इसको रिमूव करूंगा और मैं आपको दोबारा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, दोबारा मैं आपको मैप पर लेकर जाऊंगा, इसको सुनिएगा। अब 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया को जो हर साल बेनिफिट होता है भारत के साथ वो कितने का होता है? सऊदी अरेबिया को हर साल भारत के साथ जो बेनिफिट होता है ऑयल का वो $31 बिलियन का जो ऑयल है वो भारत को सऊदी अरेबिया तकरीबन हर साल जो है वो सेल करता है। $31 बिलियन जो है वो हर साल जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इससे ग्रो होती है। ये बात याद रखिएगा, $31 बिलियन का जो इंपोर्ट करता है भारत को सऊदी अरब ऑयल तेल, उससे $31 बिलियन सऊदी अरेबिया को जाते हैं। इस बात को याद से रखिएगा। अब बात यह है, भारत इस सारे मामले से, जो इंडिया है यहाँ पे, भारत इस टाइम इस सारे मामले से इसलिए परेशान हो रहा है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है, सऊदी अरेबिया फौरन से भारत का ऑयल जो है वो बंद कर सकता है। या मिसाल के तौर पे भारत अगर, मैं फिर दोबारा इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस चीज़ को। ओके, हेयर वी गो अगेन। ओके, अगर मिसाल के तौर पे भारत अटैक पाकिस्तान पे नहीं करता, लेकिन भारत पाकिस्तान की कराची पोर्ट और ये सारा अरेबियन सी ब्लॉकेड कर देता है, सारा ब्लॉकेट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि भारत की नो डाउट के जो नेवल कैपेबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हैं। तो सऊदी अरब क्या कर सकता है, सऊदी अरब भारत का तेल रोक सकता है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं, अगर भारत तेल रोक भी देगा, सऊदी अरब भारत का तेल रोक देगा तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को फर्क पड़ेगा, उसकी वजह यह है
कि भारत जो है उसको अगर सऊदी अरेबिया तेल जो है वो बंद कर देगा तो एकदम से तेल का क्राइसिस आएगा, 2 या 4 दिन के लिए एकदम से प्राइसेस भारत के ऑयल की बढ़ेंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस अलायंस है वो भारत के लिए भी प्रॉब्लम है। इसलिए पूरे भारतीय मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ। करण थापर साहब का भी थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम देख रहा था,